पूछता क्यों शेष कितनी रात। महादेवी वर्मा जी की इस कविता की व्याख्या मैं आज करने वाली हूँ आप लोगों के सामने। कारण कि मुझे इस कविता की व्याख्या के लिए प्रिया से आग्रह आया था, जो कि मेरे YouTube के चैनल पर ही कमेंट के रूप में आया था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रही हूँ और इन्हीं के आग्रह पर मैं इस कविता की व्याख्या कर रही हूँ। चूँकि मैं इतनी ऊंची क्लास में अभी नहीं पढ़ाती हूँ, ना तो MA पढ़ा रही हूँ, ना ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ाती हूँ 10th 11th 12th तक को ही, इसलिए मेरे पास इसकी बुक नहीं है। और इस वजह से क्या होता है कि मैं आपके लिए खुद से शोध करके, खुद से ढूंढ करके कोई व्याख्या नहीं कर पाती। इसी क्रम में इस कविता की भी जो व्याख्या है मैं आपको अपने तरफ से बताऊंगी, लेकिन इस कविता की व्याख्या से पहले आप लोग महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी YouTube से मैंने संकलित किया है, पूरे विस्तार में नहीं है। उसमें से कुछ मुख्य चीज़ें मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, जो कि आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि काव्यगत विशेषता अक्सर हाँ प्रश्न में पूछे जाते हैं और आपको लिखना ही पड़ेगा। तो महादेवी वर्मा की इस कविता को जानने से पहले उनकी काव्यगत विशेषताओं को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे उनके जन्म मृत्यु, उनके जन्म स्थान, मृत्यु स्थान और उनकी कुछ मुख्य रचनाओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं बताई गई है, जिनको मैं आपको शॉर्टकट में पढ़ के सिर्फ सुना रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मैं आपको कर दूंगी, ठीक है। महादेवी वर्मा रहस्यवाद और छायावाद की कवित्री थी, अतः उनके काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन, विरह और प्रकृति के व्यापारों की छाया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छायावाद और रहस्यवाद क्या है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन होता है, जहाँ पर मानवीय भावनाओं को प्रकृति से जोड़कर बताया जाता है। तो छायावाद असल में वही है। और आप जानते हैं कि छायावाद की प्रमुख कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा, मुख्य 4 स्तंभों में से एक रही हैं महादेवी वर्मा। तो उनकी कविताओं में भी ये सब स्पष्ट रूप से नजर आएगा ही। वेदना और पीड़ा महादेवी जी की कविता के प्राण रहे हैं। उनकी कविता के मुख्य भाव वेदना है, दर्द है, पीड़ा है। उनका समस्त काव्य वेदनामय है। उन्हें निराशावाद और पीड़ावाद की कवित्री कहा गया है। वह स्वयं लिखती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता है। उनके खुद के ये विचार हैं कि उनके पास दुख का ऐसा एक ऐसा भाव है जिससे कि वो सारे संसार को एक सूत्र में बांध सकती हैं, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति भावनाओं से अछूता नहीं है। उनकी कविताओं में सीमा के बंधन में पड़ी असीम चेतना का क्रंदन है। सीमा की बंधन में पड़ी मतलब कि मानवीय जीवन की एक निश्चित सीमा होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। और उनके मन में असीम प्रेम है उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परम शक्ति को पाने के लिए, जिसको पाने के तड़प है उनके अंदर। तो उसी असीम चेतना का उस बंधन में छटपटाहट देखने को मिलता है उनकी कविताओं में। यह वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है, जो उसी के लिए सहज संवेद्य हो सकती है जिसने उस अनुभूति क्षेत्र में प्रवेश किया हो। तो महादेवी वर्मा की जो वेदना है वो लौकिक वेदना नहीं है, उससे अलग है, आध्यात्मिक जगत की वेदना है। जैसे आध्यात्म में जब ईश्वर के प्रति लोगों में परम भक्ति पैदा हो जाती है, तो उनको पाने की जो तड़प होती है, उस तड़प को उनकी कविताओं में देखा जा सकता है, जो सामान्य रूप से लोगों में नहीं मिल पाता। उस स्थान को प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं हुई है। वैसे महादेवी इस वेदना को उस दुख की भी संज्ञा देती है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। किंतु विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला दुख सामान्यतया लौकिक दुख ही होता है, जो भारतीय साहित्य की परंपरा में करुण रस का स्थायी भाव होता है। महादेवी ने इस दुख को नहीं अपनाया है। वे कहती हैं, मुझे दुखों के दोनों रूप प्रिय हैं। वह
एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। महादेवी वर्मा के विचार जो हैं, जो तड़प है, जो वेदना है, वो सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन वो दोनों प्रकार के दुख को प्रेम करती है, प्रिय है उनके लिए। दोनों प्रकार के दुख हैं, चाहे वो सामान्य प्रेम हो, सामान्य बंधन हो, सामान्य संवेदनशीलता हो सामान्य लोगों के, चाहे वो असीम चेतना का क्रंदन हो, किंतु उनके काव्य में पहले प्रकार का नहीं, दूसरे प्रकार का क्रंदन ही अभिव्यक्त हुआ है। वो प्रिय उनके लिए दोनों वेदना है, सामान्य मन के लिए भी और असीम चेतना का भी क्रंदन उनके काव्यों को उनको प्रिय है, लेकिन उनके काव्य में पहले प्रकार का दर्द नहीं दिखता है, दूसरे प्रकार का ही क्रंदन अभिव्यक्त हुआ है। यह वेदना सामान्य लोक हृदय की वस्तु नहीं है। सामान्य लोगों में ये वेदना, ये तड़प नहीं पाई जा सकती है। संभवतः इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने उसकी सच्चाई में ही संदेह व्यक्त करते हुए लिखा है। रामचंद्र शुक्ल इनकी भावनाओं पर संदेह व्यक्त करते हैं और कहते हैं, इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है, मतलब मनुष्य से ऊपर है। इंसान में पाए जाने वाली भावनाएं, अनुभूतियां ये नहीं हैं जो अनुभूतियां महादेवी वर्मा अपने काव्यों में डालती हैं, वो चीज़ सामान्य लोगों के वश की नहीं है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि कवित्री ने जो कविता लिखी है उसमें वास्तविक अनुभूतियां कहाँ तक है और कहाँ तक सिर्फ कल्पना है, ये बताया नहीं जा सकता। पूरी तरह से सच्चाई या पूरी तरह से वास्तविकता नहीं है उनकी कविताओं में, उनकी वेदना में। इसी आध्यात्मिक वेदना की दिशा में प्रारंभ से अंत तक महादेवी वर्मा के काव्य की सूक्ष्म और विवृत भावानुभूतियों का विकास और प्रसार दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो उनके काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य पीड़ा से भी बढ़कर मानते हैं। जिस प्रकार मीरा कृष्ण के प्रेम में विह्वल हो गई थी, उनके प्रेम में वो तड़पती थी, उससे भी बढ़कर इनकी काव्यों में नज़र आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो कि खुद एक बहुत महान कवि रहे हैं। महादेवी जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है। उन्होंने आत्मा के चिरंतर विकलता और ब्रह्म से मिलने की आतुरता के बड़े सुंदर चित्र संजोए हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जिसमें कि उन्होंने ब्रह्म से मिलन के लिए जो आतुरता, जो व्यग्रता दिखाई है, वो बताया गया है। मैं कन कन में डाल रही अली आंसू के मिल प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। उनको पाने का सपना मैं पाल रही हूँ अपने आँखों में, जो कि बहुत सुकुमार है, बहुत कोमल है। अग्नि रेखा में दीपक को प्रतीक मानकर अनेक रचनाएं लिखी गई हैं। दीपक, जो कि अभी हम लोग जिस कविता में पढ़ने जा रहे हैं, उस कविता में भी दीपक को यहाँ पे उन्होंने प्रतीक माना है। अपने मन की व्यग्रता को, पाने की लालसा को दीपक का ही प्रतीक माना है। तो अग्नि रेखा जो उनका संग्रह है, उसमें भी उन्होंने कई कविताएं ऐसे लिखी हैं। साथ ही अनेक विषयों पर भी कविताएं हैं। महादेवी वर्मा का विचार है कि अंधकार में सूर्य नहीं, दीपक जूझता है, क्योंकि सूर्य तो आता है तो अंधकार को ही खत्म कर देता है। दीपक है जो जूझते हुए, अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए भी अंधकार को दूर हटाने की, ढकेलने की कोशिश करते रहता है। रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, जूझता रहा दीपक। कौन सी रश्मि कब हुई कंपित, कौन आंधी वहाँ पहुँच पाई, कौन ठहरा सका उसे पल भर, कौन सी फूंक कब बुझा पाई। दीपक को कितनी सारे कठिनता, कितने सारे संघर्ष के साथ वहाँ पे जलते रहना पड़ा है, आंधी से बचकर, किसी की फूंक से बचकर। कौन सी रश्मि उसकी कब कंपित हो रही है, काँप रही है, वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य के साथ ये सब चीज़ नहीं होता। अग्नि रेखा के पूर्व भी महादेवी जी ने दीपक को प्रतीक मानकर अनेक गीत लिखे हैं। किन उपकरणों का दीपक, मधुर मधुर मेरे दीप
दीपक जल, सब बुझे दीपक जला दूं, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। पुजारी दीप कहाँ सोता है, दीपक अब जाती रे, दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल, पूछता क्यों शेष कितनी रात। ये सारी कविताएं जो हैं, जो उन्होंने दीपक को वहाँ प्रतीक मानकर लिखा है। महादेवी जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है। उन्होंने आत्मा के चिरंतर विकलता और ब्रह्म से मिलने की आतुरता के बड़े सुंदर चित्र संजोए हैं। मैं कन कन में डाल रही अली आंसू के, छायावाद और प्रकृति का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। महादेवी जी के अनुसार छायावाद की प्रकृति घटकूप आदि से भरे जल की एक रूपता के समान अनेक रूपों से प्रकट एक महाप्राण बन गई है। स्वयं चित्रकार होने के कारण उन्होंने प्रकृति के अनेक भव्य तथा आकर्षक चित्र साकार किए हैं अपने शब्दों के द्वारा। यहाँ रंगों और कूचियों के द्वारा उन्होंने चित्र नहीं साकार किए हैं, बल्कि अपने शब्दों के द्वारा। महादेवी जी की कविता के दो कोण हैं। एक तो उन्होंने चेतनामयी प्रकृति का स्वतंत्र विश्लेषण किया है। कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली सांझ गुलाबी प्रात, मिटाता रंगता बारंबार कौन जग का यह चित्राधार। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य वर्णन किया है, विश्लेषण किया है। अथवा तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल पर शशि की नूतन रश्मि वलय सित अवगुंठन, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। दूसरा जो है वो प्रकृति को भाव जगत का अंग मानकर उन्होंने मुख्यतः रहस्य साधना का चित्रण किया है। मतलब प्रकृति को मनुष्य की भावनाओं से जोड़कर उन्होंने दिखाया है और रहस्य साधना वहाँ पर दिखाया है। रहस्य यानी कि छायावाद का मुख्य स्तंभ, मुख्य सूत्र, मुख्य क्या वो तत्व बताया जा सकता है उसको। कवयित्री को अनंत के दर्शन के लिए क्षितिज के दूसरे छोर को देखने की जिज्ञासा है। अनंत के दर्शन मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उस जगह को पाने के लिए क्षितिज के दूसरे छोर को देखना चाहती है, मतलब क्षितिज से भी पार देखना चाहती है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, जा रहे जिस पथ से युगल कल्प छोड़ क्या है। छायावाद और प्रकृति का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। महादेवी जी के अनुसार छायावाद की प्रकृति चिर तृषित आत्मा युग से छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती है। वेदना से उन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है। उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चेर हूँ। मतलब वो अपने दर्द में, अपने विरह में जो भगवान को पाने की तड़प है, उससे ही वो प्रेम करने लगी, उस तड़प से ही प्रेम करने लगी हैं। तो उस विरह को वो आगे बढ़ाना चाहती है। उससे मिलन जो है उनके लिए अब गौण हो गया है, क्योंकि वो जानती है कि जैसे ही एक बार प्रियतम मिल जाएंगे, जैसे ही एक बार परमात्मा मिल जाएंगे, तो उनके प्रति मेरा जो आकर्षण है, मेरी जो तड़प है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं इस विरह के आनंद का ही चिर सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं, आर कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। सच में जिस प्रकार की बातें उनकी है कि मिलन उनके लिए गौण हो गया है, विरह प्रिय है, तो ये समझ में नहीं आता है कि एक मानवीय जीवन के लिए वास्तविक अनुभूति कहाँ तक है, कहाँ तक सच में एक इंसान उस भावना को देख सकता है और कहाँ तक सिर्फ वो कल्पना हो सकती है। इस विषय में कहा नहीं जा सकता। ठीक है। महादेवी की कविता वियोग श्रृंगार प्रधान है। ठीक है। उनके कविता किस प्रकार की होती है ये यहाँ पे बताया गया है। वियोग के जैसे रहस्यमय चित्र उन्होंने अंकित किए हैं वैसे अत्यंत दुर्लभ है। करुण रस की व्यंजना भी उनके काव्य में
हुई है। उनके काव्य में सभी छंद मार्मिक हैं और वे अपने आप में पूर्ण हैं। उनमें संगीत और लय का विशेष रूप से समावेश है। उनकी कविताओं की ये विशेषताएं हैं, ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अलंकार योजना अत्यंत स्वाभाविक है और अलंकारों का प्रयोग भावों को तीव्रता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, शब्द अलंकारों की ओर महादेवी जी की विशेष रुचि नहीं प्रतीत होती, फिर भी क्योंकि उनके गीत उनकी अव्याहत साहित्य साधना के परिणाम हैं, अतः कला गीतों के सभी शैल्पिक गुणों से युक्त हैं। हर प्रकार के गुण गीत के, कला गीत के उसमें भरे हुए हैं। उनके काव्य में छायावादी कविता के शिल्प विधान का सफल रूप द्रष्टव्य है। गीति काव्य के तत्व, अनुभूति, प्रणवता, आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, भावान्वित गेयता आदि उनके काव्य में पूर्णतः दर्शित होते हैं। गीति काव्य के बारे में आपने सुना होगा। उस काव्य की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो इनकी कविता में पाई जाती हैं। उन्होंने स्वयं कहा है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेष गिने चुने शब्दों में वर्णन करना ही गीत है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो आपको बताया ये महादेवी वर्मा के काव्यों की विशेषता थी, जो कि आपने अभी सुना और समझा, और इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ताकि आप व्याख्या करते समय भी कुछ मुख्य पॉइंट इसमें लिख सकें। तो अब कविता मैं आपके लिए शुरू करती हूँ। पूछता क्यों शेष कितनी रात, छू नखों की क्रांति चिर संकेत पर जिनके जला तू, स्निग्ध सुधी जिनके लिए कज्जल दिशा में हंस चला तू। परिधि बन घेरे तुझे वे उंगलियां अवदात, झड़ गए खद्योत सारे तिमिर वात्या चक्र में, सब पिस गए अनमोल तारे। बुझ गई पवि के हृदय में कांप कर विद्युत शिखारे, साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात। व्यंगमय है क्षितिज घेरा, प्रश्नमय हर्षण निठुर, पूछता सा परिचय वसेरा, आज उत्तर हो सभी का ज्वालवाही श्वास तेरा। छिजता है इधर तो उस ओर बढ़ता प्रात, प्रणय लो की आरती ले, धूम लेखा स्वर्ण अक्षत, नील कुमकुम वारती ले। मुख प्राणों में व्यथा की स्नेह उज्ज्वल भारती ले, मिल अरे बढ़ रहे यदि प्रलय झंझावात, कौन भय की बात, पूछता क्यों कितनी रात, शेष कितनी रात। यहाँ पर भी कवियत्री ने अपने मन को ये चीज़ समझाया है, अपने मन को ये बताया है कि देखो, तुम प्रेम करते हो, तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, ईश्वर तक पहुँचने की इच्छा है, तो ये मत पूछो कि और कितना समय बचा है, कितने देर में तुम प्रभु को प्राप्त कर पाओगे, अपने प्रियतम तक पहुँच पाओगे। इस चीज़ की चिंता छोड़ दो। तुम एक दिया हो और दिए की तरह पूरी रात जलते रहो। यहाँ पे पूरी रात से मतलब है उनके पूरी जिंदगी, यानी तुम पूरी जिंदगी इसी प्रकार उनके विरह में जलते रहो, उनको प्राप्त करने की तड़प में जलते रहो, उनको पाने की कोशिश करते रहो। ये मत पूछो कि और कितनी रात बची हुई है, कितना समय बचा हुआ है, कितने देर में तुम्हें प्रभु तुम्हारे मिलेंगे, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। छू नखों की क्रांति चिर संकेत पर जिनके जला तू, स्निग्ध सुधी जिनकी लिए कज्जल दिशा में हंस चला तू। परिधि बन घेरे तुझे वे उंगलियां अवदात। अब यहाँ पे उस पर परमपिता प्रभु की बात की जा रही है, जो उनके प्रियतम हैं, कि जिनके नखों की क्रांति के, जिनके संकेत पर तुम जल रहे हो, हे दीपक, हे मेरे मन रूपी दीपक, जिनके संकेत से, जिनके नखों के छुअन से तुम जल रहे हो, जिनके कारण तुम जल रहे हो, जिनकी स्निग्ध सुधी, हल्की मुस्कुराती हुई सुधी के वजह से ये सारी दिशा जो है, ये कज्जल रूपी दिशा में तुम हंस रहे हो, सारी दर्द में, सारी तकलीफ में, जिनकी हंसी की वजह से, जिनको पाने के लिए तुम ढूंढ रहे हो, जिनकी
उंगलियां जो हैं तुम्हें सहारे के रूप में परिधि बन के तुम्हें घेरे हुए हैं, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अब और कितनी शेष रात बची हुई है और मुझे कितने देर जलना है। जलते रहो, अनवरत जलते रहो। झड़ गए खद्योत सारे, तिमिर वात्या चक्र में सब पिस गए अनमोल तारे। बुझ गई पवी के हृदय में कांप कर विद्युत शिखारे। साथ तेरा चाहती एकाकिनी बरसात, पूछता क्यों शेष कितनी रात। अब यहाँ पर प्रकृति के विषय में बता रही हैं कवित्री और कह रही हैं कि रात भी अब बीतने को है। रात में जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो खत्म होते जा रही है, प्रचंड रूप लेते जा रही है, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम्हें अपनी इस आशा को, अपने इस विरह के लौ को जलाए रखना है, क्योंकि सारे खद्योत यानी जितने भी जुगनू हैं वो सारे झड़ गए हैं। रात में जो जुगनू निकलते हैं ना, जुगनू आपने देखा होगा, फायर फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो सारे फायर फ्लाई जो हैं रात में सारे खत्म हो चुके हैं। अब रात वो भी नहीं जल रहे हैं। तिमिर वात्या चक्र में अंधेरे से भरे हुए हवा के चक्र में सारे अनमोल तारे जो हैं आसमान के, वो सब भी पिस गए हैं। बुझ गई पवी की हृदय में कांप कर विद्युत शिखारे, और उस जो अंधेरी रात है उसमें विद्युत शिखा यानी कि बिजली की जो चमक है वो भी बुझ गई है। अंधकार में, उस अंधकार से भरे हुए हृदय में, आसमान में, रात में विद्युत की शिखा यानी कि बिजली की जो लाइन है, किरण है, वो भी बुझ चुकी है। और ये एकाकिनी बरसात जो है, बरसात की रात जो है, वो अकेली है और तुम्हारा साथ चाहती है। वो जल रही है, वो रात गुजर रही है और उसमें तुम्हारे मन रूपी दीपक का जलना उसे चाहिए। तुम्हारा दीपक जलता हुआ उसे चाहिए, क्योंकि उसे एक साथ चाहिए, वो एकाकिनी है। तो सब कुछ खत्म हो जाए रात में, सब कुछ मिट जाए रात में, विद्युत शिखा छुप जाए, अनमोल तारे खत्म हो जाएं, सारे खद्योत यानी जुगनू खत्म हो जाएं, सब चलेगा, लेकिन तुम्हारा साथ इस एकाकिनी बरसात को अभी भी चाहिए। तुम जलते रहो, बस जलते रहो। व्यंगमय है क्षितिज घेरा, प्रश्नमय हर क्षण निठुर, पूछता सा परिचय बसेरा। तो ये क्षितिज का मतलब तो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया। क्षितिज मतलब वो स्थान, जब हम एक जगह खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो ऐसा लगता है ना कहीं कहीं कि आसमान जो है एकदम गोल होकर के ज़मीन पर सट गया है। तो वो सटता नहीं है, कभी आसमान और ज़मीन मिलता नहीं है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान ज़मीन से मिल रहा है, उसी को क्षितिज कहते हैं। तो ये पूरा क्षितिज घेरा जो है चारों ओर, मेरे चारों ओर जो क्षितिज का घेरा है वो व्यंगमय है, मतलब मुझ पे हंस रही है, मुझ पर मेरा मजाक उड़ा रहा है। प्रश्न में हर निठुर, पूछता सा परिचय बसेरा। और जितने भी आस पास प्रकृति है, लोग हैं, सब जो है वो प्रश्नमय है। ये प्रकृति भी मेरे से ऐसा लग रहा है कि मुझसे निष्ठुर होकर मेरा बसेरा, मेरा परिचय पूछ रहा है। मतलब ये प्रकृति भी मुझसे मेरे परिचय के बारे में, मेरे बसेरे यानी मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी क्या इच्छा है, सब जो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से प्रश्न नहीं कर रहा है, सब कुछ मुझसे प्रश्न कर रहा है। व्यंगमय भी है, प्रश्नमय भी है। आज उत्तर हो सभी का, ज्वालवाही श्वास तेरा। तो जो ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये सारे प्रकृति के एक एक कण जो तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं तुम्हारे परिचय के बारे में, आज उत्तर सभी का दो तुम, अपने जलते हुए सांसों के द्वारा, अपने जलती हुई शिखा के द्वारा, क्योंकि दीपक तुम्हारा मन है तो तुम्हारी श्वास जो है वो जल रही है। उस ज्वालवाही श्वास के द्वारा आज हर एक वस्तु का, हर एक चीज़ के प्रश्नों का तुम उत्तर दो। छीजता है इधर तू, उस ओर बढ़ता प्रात। और इस तरह तुम जल जल के कमज़ोर होते जा रहे हो, कम होते जा रहे हो, क्षीण होते जा रहे हो, और उस ओर प्रात जो है वो बढ़ता जा रहा है, आगे हो रहा है। मतलब तुम्हारा जो जलना है, तुम्हारा क्षीण होना जो है,
खराब नहीं है, तुम कमज़ोर हो रहे हो इधर, लेकिन उधर प्रभात जो है, वो प्रात जो है, सुबह जो है, वो उस ओर बढ़ने लगा है। तुम कमज़ोर हो रहे हो इस तरफ, और उस तरफ प्रभात जो है वो निकलना शुरू हो गया है। प्रणय लौ की आरती ले, धूम लेखा स्वर्ण अक्षत नील कुमकुम वारती ले। मतलब तुम्हारी जो जलती हुई दिया है, उसके प्रणय यानी प्रेम के लौ की आरती लो। उस दिया में जो तुम्हारे प्रेम का लौ जो जल रहा है, मन के दिया में प्रणय का लौ, उसकी आरती लो। जिस प्रकार से दिया, हम जब भगवान को आरती दिखाते हैं तो उस दिया से हम लोग क्या करते हैं, आरती लेके अपने सर पे लगाते हैं। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि तुम अपने मन के दिए से प्रेम के लौ की आरती लो। और धूम लेखा स्वर्ण अक्षत नील कुमकुम वारती ले। धूम लेखा मतलब धुएं की जो रेखा है, उससे स्वर्ण अक्षत और नील कुमकुम की वारती लो। मतलब कुमकुम लो, वहाँ से अक्षत लो, नील और उनको मूक प्राणों में व्यथा की स्नेह उज्ज्वल भारती ले। और अपने मूक प्राण यानी चुप हुए प्राण जो है, तुम्हारा मन जो है, उसकी व्यथा की स्नेह और उज्ज्वल भारती ले लो। मतलब तुम अपने पूरे प्रेम का, अपने विरह का, अपनी वेदना का सारा सत्व जो है वो निकाल कर ले लो अपने पास। मिल, अरे बढ़ रहे यदि प्रलय झंझावात, और सब कुछ लेकर के तुम मिलो, अपने प्रियतम से मिलो। फिर चाहे प्रलय का झंझावात यानी कि प्रलय की आंधी भी क्यों ना आ गई हो, तुम्हें रुकना नहीं है। इस प्रलय की झंझावात को आने दो, इस आंधी को आने दो, लेकिन तुम मिलो अपने प्रियतम से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से मिलो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रणय लौ की आरती है। उस दिए के धुएं की अक्षत और कुमकुम है, उन सब को तुम वार दो प्रभु पर। और अपने मूक प्राणों की व्यथा, अपने चुप हुए मन की व्यथा की स्नेह उज्ज्वल, प्रेम से भरा हुआ उज्ज्वल भारती लेकर तुम आगे बढ़ो। और इस आंधी से डरो मत, उसको आने दो, फिर भी तुम आगे बढ़ो। कौन भय की बात, डरने की क्या बात है। जब वो परम पिता तुम्हारा प्रियतम है तो फिर डरने की क्या बात है। या तो तुम उसमें मिल जाओगे, या तो तुम उसके लिए मिट जाओगे। तो फिर डरने की क्या बात है। पूछता क्यों शेष कितनी रात। तो तुम इतना, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर इतनी ज्वाला है, इतनी तड़प है उसको पाने की, फिर तुम्हें डरने की क्या बात है। या तो तुम उसे पालो, या तो तुम उसे पाने की कोशिश में मर जाओ, मिट जाओ। तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है कि शेष कितनी रात बची है, और मुझे और कितना इंतज़ार करना है, और मुझे कितना जलना है। बस जलते जाओ, जलते जाओ, जलते जाओ, तब तक जब तक कि तुम्हें तुम्हारा प्रियतम ना मिल जाए। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर कविता मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ त्रुटि हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर मैंने आप लोगों के सारे संदेह दूर कर दिए हों तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो में कहीं कहीं आपको दोहराव लगे तो माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और नए फ़ोन में जो मैं अभी एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैं दूसरे ऐप के थ्रू भी एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बहुत अच्छे से। थोड़ी बहुत हो सकती है आपको परेशानी हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मैम जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज करते जाइए और पढ़ते जाइए। आगे भी कोई ज़रूरत हो, कोई शंका हो, कोई संदेह हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे अपनी पर्सनल बातें भी मुझे बता सकती हैं। मैं हर वीडियो के साथ अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी आईडी देती हूँ। आप मुझसे जुड़िए, आप मुझसे बातें कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी बात सुनकर या कोई भी कमेंट पढ़कर मैं इतनी खुश होती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी 10 तरह की तकलीफ़ें जो होती हैं ना, 10 तरह के दुख जो होते हैं ना, सारे दूर हो जाते हैं बस आपके कमेंट को देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आगे ज़रूर बढ़ाइएगा।
ताकि आपका भी भला हो जाए और थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाए। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।